बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान गज़ट की नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज हम बात करने वाले हैं सिंगल नेशनल करिकुलम पर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तमाम तर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, स्पेशली करंट अवेयर के हवाले से अगर हम बात करें तो आज मैंने एक आउटलाइन तरतीब दी है ताकि आपको बता सकें, हमारी भी आसानी के लिए और आपकी आसानी के लिए भी, कि आज के लेसन के अंदर हम क्या क्या लर्न करेंगे। पहले ये देखें कि निसाब होता क्या है। हम करिकुलम की बात करते हैं और सिलेबस की बात, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक सिंगल नेशनल करिकुलम एक एजुकेशन पॉलिसी का नाम है, और उसमें से जब स्पेसिफिक पोर्शन हम निकाल लेंगे वो आपका सिलेबस होगा। हम कहते हैं जी ग्रेड 1 का सिलेबस, 2 का सिलेबस, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक पोर्शन को हम सिलेबस बोलेंगे। करिकुलम एक एजुकेशन पॉलिसी का नाम है। आपके लिए एक स्टैंडर्ड आउटलाइन सेट कर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये इंग्लिश का करिकुलम है, ये उर्दू का। आप गूगल पर जाकर इजीली किसी भी सब्जेक्ट का करिकुलम डाउनलोड कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट का। आपको लिंक भी यहाँ पर वीडियो में हम कोशिश करेंगे प्रोवाइड कर दें। यानी विजन हमारा ये है कि कॉमन प्लेटफॉर्म ऑफ असेसमेंट सो दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी। कि अब बुक्स के हवाले से तो नहीं, कंटेंट के हवाले से ये जो डिस्पैरिटीज़ थी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच में, वो तो ख़त्म हमें होती नज़र आ रही हैं। इंशाल्लाह इसको थोड़ा वक्त लगेगा डेवलप होने में, लेकिन जो बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्लैश है वो आएगा फिर आपकी टीचिंग प्रैक्टिसेस पे। ऑब्जेक्टिव्स की जब हम बात करते हैं तो विजन के अंदर भी पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू रिसीव हाई क्वालिटी एजुकेशन मेन ऑब्जेक्टिव है। वो बच्चा जो कि एक इस्लामाबाद के किसी या लाहौर के किसी डेवलप्ड एरिया के किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है एक सब्जेक्ट, वो बच्चा भी वही कंटेंट पढ़ेगा और वो बच्चा भी वही कंटेंट पढ़ेगा जो कि बेचारा बगैर वसाइल के स्कूल जा रहा है, या जिसने शाम को जाके अपने बाप के साथ काम करना है, या वो बेटी जिसने जाके लोगों के घरों में काम करना है शाम को अपनी माँ के साथ, वो बच्चे भी वही कुछ पढ़ेंगे, वही कंटेंट पढ़ेंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये इक्वालिटी है, ये है इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसकी बात हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आंखें बंद करो और आंखें खोले तो ये इक्वालिटी हो जाएगी। एक कदम बढ़ाया गया है, एक डायरेक्शन ली गई है, एक स्टेप लिया गया है। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हमारे उस्ताद कराम ही आगे बढ़ाएंगे। वही फ्रंट लाइन वर्कर हमारे टीचर्स हैं इस वक्त। अब हम जल्दी से चंद बैकग्राउंड के पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि हमें सिंगल नेशनल करिकुलम की तरफ कदम बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। सबसे पहले हम 18th अमेंडमेंट को देखते हैं। आप सबको याद होगा अप्रैल 2010 में ये पार्लियामेंट से अप्रूव हुई। इस अमेंडमेंट को हमारी आईन पाकिस्तान की तारीख़ में एक संग मील की हैसियत हासिल है, और वो इसलिए हासिल है कि इस अमेंडमेंट में हमें कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जो 14 नकात थे, तारीख़ी नकात, उनका अक्स नज़र आता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनमें एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो जो रेज़ किया था, जो बर्रे सग़ीर के अंदर तमाम मुस्लिम कम्युनिटी स्पेशली आप रहमतुल्लाह अलैह पर मट मिटने को लोग तैयार हो गए थे। आपने सूबों की खुद मुख्तारी की बात की थी। हम थोड़ा सा माजी में जाएं तो हम देखते हैं कि तकसीम बंगाल होती है, फिर तनसीख़ बंगाल भी हो जाती है। ठीक है, सूबों की इंडिपेंडेंट के हवाले से जितने मसाइल थे वो इस पॉइंट में कवर कर लिया कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने। तो 18th अमेंडमेंट के अंदर भी सूबों की खुद मुख्तारी की बात की गई है, उन्हें इंडिपेंडेंट करने की बात की है। तो अकॉर्डिंग टू 18th अमेंडमेंट सूबों को बहुत से जो मेजर फैक्टर हैं सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, उनको इंडिपेंडेंट कर दिया गया है वफाक में। वफाक नार्थी से पहले 2006 का करिकुलम जो है वो नो डाउट बहुत अच्छा करिकुलम हमारा था, वो मौजूद था, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी क्योंकि सूबे खुद मुख्तार थे। अब वफाक जो है उनको गाइडलाइन दे सकता है लेकिन इंटरफेयर नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू 18th अमेंडमेंट। नेशनल करिकुलम काउंसिल प्रूव कर दी गई, तमाम सूबों को उसमें शामिल किया गया, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को। फेब 11 2014 में नेशनल करिकुलम काउंसिल ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, यानी उसको प्रूव कर दिया गया कि अब सिंगल नेशनल करिकुलम काउंसिल बनेगी और वो सिंगल नेशनल करिकुलम को तरतीब देगी या उसकी डेवलपमेंट वहाँ से स्टार्ट होती है। अब हम की कॉन्स्टिट्यूशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है टीचिंग ऑफ कुरान एंड सुन्ना। अकॉर्डिंग टू सिंगल नेशनल करिकुलम कुरान की तालीम लाजिम कर दी गई है प्राइमरी स्कूल्स के अंदर, और ना सिर्फ सिंगल नेशनल करिकुलम में, पार्लियामेंट का एक्ट भी है जो कि 2017 में पास हो गया था वो एक्ट, जिसमें हर शहरी के लिए कुरान की तालीम लाजमी होने की बात की गई। अलाइनमेंट विद द गोल्स एंड टारगेट्स ऑफ SDG 4
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, इसका अब्रीवेशन है SDG का। ये यूनाइटेड नेशन के 17 गोल्स हैं ये बेसिकली, लेकिन मेजर 4 की बात की गई है जो हमने अपने सिंगल नेशनल करिकुलम में शामिल किए हैं। ये यूनाइटेड नेशन ने 2015 के अंदर प्रेजेंट किए थे अपने गोल्स एंड टारगेट्स, और ये जो मेंबर कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड नेशन के वो इसको फॉलो भी करते हैं, तो हमने भी अपने करिकुलम के अंदर इसको शामिल किया है। तो आने वाली स्लाइड के अंदर हम उसको आपके साथ जस्ट उसके पॉइंट्स जो 17 हैं वो शेयर कर देते हैं SDG के। लेकिन फ़र्दर अगर आपने डिटेल में उसको डिस्कस करना है या पढ़ना है तो उसे नोट्स बनाने हैं तो आप यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पर जाकर या सिंपली गूगल पर जाकर SDG को टाइप कीजिए और आपके सामने वो 17 गोल आ जाएंगे, तो उनको रीड आउट कर सकते हैं डिटेल में। तो हमने ये इंटरनेशनल जो ट्रेंड्स हैं टीचिंग के, लर्निंग के, असेसमेंट्स के, उनको फॉलो करने की कोशिश की है, अपने की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको सेट किया है। क्रिएटिव थिंकिंग की बात की गई है, क्रिएटिव राइटिंग की बात की गई है, स्पेशली जो हमारे लास्ट कैरिकुलम के अंदर शामिल नहीं थी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT की बात की गई है। जैसे मैंने पहले कहा कि बाकायदा बच्चों को कैरिकुलम के अंदर टीचर की गाइडलाइन के लिए और स्टूडेंट के लिए भी, बुक्स के अंदर भी और कैरिकुलम के अंदर भी आपको वेबसाइट्स के नाम और लिंक्स दिए गए हैं डिफरेंट साइट्स के, कि आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं बच्चों के अंदर जो भी रिलेटेड टॉपिक है उसको पढ़ाने के लिए। देन मैथ्स और साइंस के लिए जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स हैं इस वक्त उनको फॉलो किया गया है मिस को, अलाइनमेंट विद ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस स्टडी। अब हम फेजेस की बात करते हैं। सिंगल नेशनल करिकुलम की फ़र्स्ट फ़ेज़ ख़त्म हो चुकी है। 4 अक्टूबर उनकी डेडलाइन थी टीचर्स की लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर काम करने की, और फर्स्ट फेज़ जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन वगैरह, वो सब कुछ मार्च में स्टार्ट हुआ। देन कायद-ए-आज़म एजुकेशन डेवलपमेंट अकेडमी के अंडर उनकी रजिस्ट्रेशन हुई माइक्रोसॉफ्ट टीम पर। देन फिर मास्टर ट्रेनर्स के अंदर उनकी ट्रेनिंग हुई जो कि 14 जुलाई से लेकर वो 18 सितंबर तक जारी रही। फर्स्ट फेज़ इख्तिताम पजीर हो चुकी। सेकंड फ़ेज़ जो है वो मार्च 22 के अंदर होगी, और थर्ड फेज़ जो है वो 2023 के अंदर होगी। और ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का भी आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है, जहाँ पर हम लोग साझा कराम ने डिफरेंट सब्जेक्ट, अपने फर्दर सब्जेक्ट को लेकर उन्होंने ट्रेनिंग की। 3 ग्रुप्स थे उनके बनाएंगे, साइंस, आर्ट्स और जनरल ग्रुप। अभी हम देखते हैं जी कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स। हमारा करिकुलम अभी हमने डेवलपमेंट प्रोसेस भी देखा, किन मराहल से गुजरा और कौन से स्टेक होल्डर्स में शामिल थे। तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स इसमें शामिल थे, हमारा पब्लिक सेक्टर, हमारा प्राइवेट सेक्टर और फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इसमें कैंट और ग्रेडियंट स्कूल्स भी इसमें शामिल थे। ठीक है, तो इस तरह के बेशुमार डाटा और फिगर्स हैं जो कि अपडेट हुए हैं। ठीक है, अपने हमारे करिकुलम के अंदर उनको अपडेट किया गया है, स्पेशली सोशल स्टडी के सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा। और जो ज़्यादा चेंज आया है वो हमारे इस्लामियात के सब्जेक्ट में जिसमें अहादीस और कुरान पाक की तालीम को लाजिम किया गया कि आपने प्राइमरी तक बच्चों को 200 अहादीस, आई थिंक वो अब सब्जेक्ट में देखेंगे तो पता चलेगा एग्जैक्ट कितनी अहादीस पढ़ानी है। 200 अहादीस हैं इस्लामियात के लिए 2006 के करिकुलम को। अब 26 का जो करिकुलम था उसके अंदर सेपरेट हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली ये नहीं बताया गया था इस सब्जेक्ट के अगर इंग्लिश है तो इसके ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये बेंचमार्क हैं, ये थीम है। इसकी ये खूबसूरती है कि हमारे जो 5 मेजर मिनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनके लिए एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया है रिलीजियस एजुकेशन के नाम से। क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग की बात की गई है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात की गई है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की बात की है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात की गई है, और हमारी हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम ICT को भी शामिल किया गया। अब हम सब्जेक्ट वाइज साइलेंट फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले ECC है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्री-1, यानी हमारे नर्सरी के स्टूडेंट्स। इसमें बेसिक जो लर्निंग एरियाज़ हैं वो पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की बात की गई है, फिज़िकल डेवलपमेंट की बात की गई है, क्रिएटिव आर्ट की बात की गई है, पॉजिटिव एटीट्यूड स्टूडेंट का, नॉलेज स्किल्स के साथ साथ छोटे बच्चे जो होते हैं उनको उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आपने कैसे डेवलप करना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, टॉलरेंस, सिटीजनशिप, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बच्चों के एटीट्यूड में आपने कैसे शामिल करने हैं। जी नेक्स्ट है जनरल नॉलेज, ग्रेड 1 to ग्रेड 3 तक ये सब्जेक्ट है, वाकफियत आमा के नाम से।
और इसके अंदर मर्ज किया गया है जनरल साइंस और सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट को, यानी एक सब्जेक्ट बना दिया गया है जनरल नॉलेज, जिसके अंदर सोशल स्टडीज़ और जनरल साइंस का सब्जेक्ट शामिल है और बेसिक कॉन्सेप्ट साइंस के और सोशल स्टडीज़ के इसके अंदर शामिल हैं। नेक्स्ट इंग्लिश है, और इंग्लिश के करिकुलम के अंदर बड़ी खूबसूरत बात जो शामिल की गई है वो हमारी 4 लैंग्वेज स्किल्स पर बात की गई है, जो कि हमारे प्रीवियस करिकुलम के अंदर ये चीज़ें शामिल नहीं थी। और एसडीजी को शामिल किया गया इसके अंदर, इंग्लिश के सिलेबस के अंदर भी डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, पर्सनल सेफ्टी, जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है। और इंग्लिश की जो स्किल्स हैं स्पेशली लिसनिंग, स्पीकिंग भी, इस पर फोकस किया गया है। अकॉर्डिंग टू द पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज़, टीचर्स को भी यही हदायत की गई हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट की गई है कि आपने इन पेडागोजिकल जो स्ट्रेटजीज़ हैं जो उनको ट्रेनिंग्स में बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग आपने बच्चों के अंदर ये स्किल्स डेवलप करने हैं। अब उर्दू की बात करते हैं इंग्लिश के बाद, जो कि एक बुनियादी सब्जेक्ट है और हमें इसलिए भी अजीज़ है कि ये एक हमारी कौमी ज़ुबान है। और उर्दू के हवाले से जो बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल का सामना वो हमारा प्राइवेट सेक्टर को होता है, ठीक है। तो करिकुलम में के अंदर ये चीज़ें जिस तरह इंग्लिश में शामिल की हैं, इसी तरह उर्दू में है। लैंग्वेज स्किल्स पर काम किया गया है, क्रिएटिव राइटिंग, स्पीच, कि ना सिर्फ आप उर्दू अच्छी लिख सकें, आप अच्छी उर्दू बोल भी सकें। थीम कौन कौन से हैं? पेट्रोटिज्म, सिटीजनशिप, प्रमोशन ऑफ सोशल कोहेजन, हम आहंगी, माशरती हम आहंगी की बात की गई है, ठीक है। प्रमोशन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान, उर्दू के अंदर ये भी एक थीम शामिल किया गया है। जी नेक्स्ट है इस्लामियात, जो कि इसको ज़्यादा अहमियत इसलिए हासिल है कि करिकुलम के अंदर ज़्यादा चेंज आया है, वो इस सब्जेक्ट में आया है। और बाकायदा कुरान पाक की तालीम को इसके लिए लाजमी किया गया है एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग, जिसको हमने की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी डिस्कस किया। और नाजरा की तालीम के साथ साथ 200 अहादीस हैं जो कि आपने ग्रेड 1 से ग्रेड 12 तक, सेकेंड ईयर तक उसको रीड करना है, और उसमें से 40 जो हैं उनको बच्चे याद करेंगे, हिफ्ज़ करेंगे। नेक्स्ट बेसिक मैथ्स की बात करें ग्रेड 1 to 5, तो उसके अंदर सॉलिड कंसेप्चुअल जो है उसको फाउंड करने की कोशिश की गई है, डेवलप करने की कोशिश की गई है। ऑन लॉजिकल रीजनिंग, एसटीजी गोल्स को रिस्पॉन्ड किया गया, सच एज कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग की बात की गई है। देन बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस और असेसमेंट प्रैक्टिसेस के लिए टमिस को फॉलो किया गया, ट्रेंड्स इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस स्टडीज़। देन आईसीटी, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए थ्रू वेब लिंक्स एंड स्टूडेंट बेस्ड टास्क के थ्रू, लिंकिंग मैथ विद रियल लाइफ सिचुएशन थ्रू एग्जाम्पल्स एंड नंबर स्टोरीज। नेक्स्ट जनरल साइंस है। अभी हम जनरल नॉलेज के जब सब्जेक्ट की बात कर रहे थे ग्रेड 1 to ग्रेड 3, उसके अंदर इमर्ज किया गया था दोनों सब्जेक्ट को, सोशल स्टडीज़ और साइंस के सब्जेक्ट को इमर्ज करके जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट वाकफियत आमा के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया है ग्रेड 1 से ग्रेड 3 तक। तो जनरल साइंस ग्रेड 4 और 5 के लिए सेपरेट है। तो सोशल स्टडीज़ के अंदर जो 6 थीम सेट किए गए हैं वो हिस्ट्री है, सिटीजनशिप है, गवर्नमेंट है, स्टेट एंड गवर्नमेंट, इकोनॉमिक्स है, कल्चर है एंड जोग्राफ़ी है। और जिसके अंदर नए थीम शामिल किए गए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, जो कि हम पहले सोशल स्टडीज़ के अंदर नहीं देखते थे। बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया गया है एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट, एंटी करप्शन, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट बताया गया है कि उसकी क्या अहमियत है।